हरि ओम तत्सत। समाना श्लोक पादा ही गीतायां सन्ति यत्र च तात्पर्यं कथ्यते तेषां पूर्वा पर्व संगता। समान चरणों का चौथा भाग। सर्वारंभ परित्यागी 12वें अध्याय का 16वां श्लोक, 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। यह पद 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में तो सिद्ध भक्तों के लक्षणों में आया है और 14वें अध्याय के 24वें श्लोक 25वें श्लोक में गुणातीत के लक्षणों में आया है। तात्पर्य यह है कि भगवत भक्त और गुणातीत दोनों ही सिद्धावस्था में अंतर नहीं होता, क्योंकि भगवान में अनुराग होने पर संसार का त्याग छुटा हो जाता है और संसार का त्याग होने पर भगवान के स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में उनकी स्वतः स्थिति हो जाती है। ना सोचति ना कांक्षति। 12वें अध्याय का 17वां, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। ये पद 12वें अध्याय के 17वें श्लोक में सिद्ध भक्त के लिए आए हैं। अर्थात जो भक्त भगवन्निष्ठ हो जाते हैं उनको हर्ष शोक नहीं होता। 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये पद ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त सांख्योगी के लिए आए हैं। अर्थात जो सांख्योगी अपने मार्ग पर ठीक प्रकार से आरूढ़ हो जाते हैं, चलते हैं, उनका विवेक जागृत हो जाता है और हर्ष तो उनको नहीं होता। तात्पर्य यह है कि भक्त और सांख्योगी दोनों में ही सांसारिक पदार्थों की महत्ता न होने से हर्ष शोक राग द्वेष नहीं होते। ब्रह्म भूयाय कल्पते 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। इन पदों से भगवान ने 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया है कि सर्वथा मेरी शरण हो जाने पर शरणागत भक्त को मेरी कृपा से ब्रह्मभूत अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता। और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में बताया है कि अहमता ममता से सर्वथा रहित होने पर सांख्य योगी को ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाती है। अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे साधन करना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि विश्वास और विवेक विचार से एक ही अवस्था की प्राप्ति होती है। सर्वभावेन भारत 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। ये दोनों 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सगुण साकार भगवान की शरणागति के विषय में कह गए हैं और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सगुण निराकार अंतर्यामी भगवान की शरणागति के विषय में कह गए हैं। तात्पर्य यह है कि रुचि भेद से साध्य में तो अंतर है, पर शरण्य भाव में कोई अंतर नहीं। शरणागति चाहे सगुण साकार की हो चाहे निर्गुण निराकार की हो, पर दोनों में संसार का आश्रय किंचन मात्र भी नहीं होना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च 16वें अध्याय का 7वां श्लोक, 18वें अध्याय का 30वां श्लोक,
16वें अध्याय के 7वें श्लोक में तो आसुरी संपत्ति वालों का वर्णन है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में सात्विक बुद्धि वालों का वर्णन है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को ठीक ठीक प्रकार से जानते हैं। तात्पर्य यह है कि पहले 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में तो प्रवृत्ति निवृत्ति को न जानने की बात आई है और फिर 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में प्रवृत्ति निवृत्ति को जानने की बात आई है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम। 16वें अध्याय का 18वां श्लोक, 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में तो अहंकार आदि का सहारा लेने की बात कही है, क्योंकि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए अहंकार आदि जो अवगुण हैं उनका ही आश्रय होता है, वही उनके इष्ट देव होते हैं। 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में अहंकार आदि का त्याग करने की बात कही गई है, क्योंकि साधकों के लिए अहंकार आदि का त्याग करना विशेष प्रमुख होता है। तात्पर्य यह है कि अहंकार आदि का सहारा लेने से पतन होता है और त्याग करने से उत्थान होता है। अतः सभी को अहंकार आदि का त्याग करना चाहिए। तत्तामस मुदाहतम। 17वें अध्याय का 19वां श्लोक, 22वां श्लोक, 18वें अध्याय का 22वां 39वां श्लोक। 17वें अध्याय के 19वें और 22वें श्लोक में श्रद्धा की पहचान के प्रकरण में तथा तप और दान के विषय में कहा गया है, अर्थात दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से किया हुआ तप तामस होता है और तिरस्कार से कुपात्र को दिया हुआ दान वह भी तामस होता है। 18वें अध्याय के 22वें और 39वें श्लोक में यह पद विवेक विचार के प्रकरण में तथा ज्ञान और सुख के विषय में आया है, अर्थात शरीर को मैं यही हूं ऐसा मानना, यानी शरीर को ही आत्मा मानना और उसमें आसक्त होना, यह तामस ज्ञान है। निद्रा आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस सुख। तात्पर्य यह है कि साधन के लिए हानिकारक होने से तामस, तप, दान, ज्ञान और सुख सर्वथा त्याज्य है। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम। 18वें अध्याय का 3रा 5वां श्लोक। 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में अन्य दार्शनिकों का मत कहा गया है और 5वें श्लोक में भगवान का मत कहा गया है। 3रे श्लोक में यज्ञ दान और तप रूप कर्म का त्याग न करने की बात कही गई है और 5वें श्लोक में यज्ञ दान और तप रूप कर्म को विशेष रूप से करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप रूप कर्म को साधनावस्था में अपने कल्याण के लिए और सिद्धावस्था में लोक संग्रह के लिए अवश्य करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।